Today we are going to discuss a very important topic of the probability. After discussion of conditional probability and multiplication theorem, we are going to discuss about the partition of sample space and theorem of total probability and Bayes theorem. So basically the three topics are correlated to each other. So the first thing we consider the partition of sample space. Now it means first we get the basic of partition of sample space. After that we discuss the theorem of total probability, and then the important theorem we will be discussed is Bayes theorem. So first is the topic is partition of sample space. Partition of sample space. Partition of sample space. After that we discuss theorem of total probability. Theorem of total probability. Theorem of total probability, and after this we discuss the Bayes theorem. So basically we have three important topic and three topic are correlated to each other. And अगर मैं ऐसा भी कहूँ कि the three topics are extending form of कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है. तो आप देख सकते हो कि हमें पहले डिस्कस करना है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या है. आफ्टर दैट वी डिस्कस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड देन वी डिस्कस द बेस थ्योरम. देखिए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम आर थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मैथमेटिक्स. And the Bayes theorem are depend on the theorem of total probability and partition of sample space. और basically Bayes theorem से हमारे पास बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, और वो सोल्व करने से पहले हमें partition of sample space, theorem of total probability, कंडीशनल थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो वो दो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम यहाँ पे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस देखेंगे, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे, और आफ्टर दैट हम बेस थ्योरम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट देखिए, आप यहाँ से हम डिस्कस करें तो वो है आपके पास पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस. तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का मीनिंग देखिए, अगर हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है, सिंपल आप देख सकते हैं, सपोज दैट एस हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है, तो इवेंट क्या है मेरे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या एग्जॉस्टिव इवेंट जो है, सपोज दैट वी टॉसिंग ए कॉइन tossing a coin two times, it means the sample space are head tail, tail head and tail tail. ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है. ये फोर मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं. तो इवेंट E1 जो है, ये इवेंट फर्स्ट है. सपोज दैट पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का मीनिंग है यहाँ पे कि जो इवेंट्स है मेरे पास, जो जैसे ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, इनको अगर मैं सेपरेट कर दूं तो E1 हमने कंसिडर किया यहाँ से जो है हेड, E2 जो है आपके पास वो है HT, E3 जो है आपके पास वो है TH, और E4 जो है आपके पास वो TT है आपके पास. तो E1, E2, E3, E4 आर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस. आप सिंपल यहाँ से कंसिडर करें तो इवेंट E1, E2, E3 एंड E4 आर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है. अगर इनको सबको अगर हम सम करते हैं तो देखिए बेसिक अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो E1, E2, E3, E4 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास इवेंट है. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव इवेंट है, म्यूचुअली हमारे पास जो इवेंट्स हैं उस केस में अगर हम यहाँ पे इनको डिस्कस करें तो वो आप देख सकते हैं. तो ये इवेंट जो है हमारे पास, यहाँ से हमने डिस्कस किया कि ये इवेंट है E1, E2, E3, E4. तो बेसिकली दीज इवेंट्स E1, E2, E3, E4 आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. सिंपल अगर हम डिस्कस करें तो E1, E2, E3, E4 आर द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है आपके पास. और इन इवेंट्स में देखिए द फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब हम इनको पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में कंसिडर करते हैं तो ये इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप जानते हैं कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उसमें क्या हो सकता है कि उनका इंटरसेक्शन 0 होता है, फाई होता है. तो देखिए E1 इंटरसेक्शन E2 जो है आपके पास वो फाई है. सिंपल देखिए आप, E1 और E2 में कुछ भी हमारे पास ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है. तो E1 इंटरसेक्शन E2 फाई है. और ये ऐसा नहीं कि दो इवेंट्स नहीं, ये जितने भी इवेंट्स हैं जो हमने पार्टीशन किया इवेंट्स को,
वो सारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब E1 E2 5, E2 E3 5, E3 E4 5, E4 E1 5, यानी ये इवेंट जो आपस में है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हर इवेंट एक जो सेपरेट इवेंट में हमने उसको डिवाइड किया है, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो टोटल इवेंट्स हैं, सेकेंड क्या होगा, अगर हम इनका सम करें, अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 अगर हम करेंगे तो वो हमें सैंपल स्पेस देगा। सेकेंड, थर्ड जो होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नॉन जीरो, यानी कहीं ना कहीं हम देखेंगे हर इवेंट की एक प्रोबेबिलिटी होगी, उस केस में हमारे पास जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो थ्री केस हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, अगर हम इन सारी इवेंट्स को अगर हम यूनियन करें तो अगेन वो एक सैंपल स्पेस होगा। तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ से आप मीनिंग समझ सकते हैं सर पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या है। तो बेसिक अगर हम एक डायग्राम यहाँ पे कंसीडर करें, देखिए यहाँ से आपको समझ में आया पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जितने भी इवेंट इनको पार्टीशन करेंगे उनका आपस में जो इंटरसेक्शन है वो फाई होगा। सारी इवेंट्स को अगर हम उनका यूनियन करें तो अगेन हमें एक सैंपल स्पेस मिलता है, और कोई भी जो इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो कभी भी जीरो नहीं होगी आपके पास। तो थ्री हमारे पास केस हैं। पार्टीशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है वो देख लीजिए आप, ये जो सिंपल स्पेस है हमारे पास, ये आपके पास एक सैंपल स्पेस है, और इस सैंपल स्पेस के सारे इवेंट्स को आपने सेपरेटली डिवाइड कर दिया इस तरीके से। सपोज दैट ये आपके पास E1 था, ये E2 है, ये E3 है, आपके पास ये E4 है। तो ये जो इवेंट है, दो इवेंट है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि इनमें कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है। E2 E3 में कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है, E3 E4 में कुछ कॉमन नहीं है, बट इनका अगर यूनियन करें तो वो हमारे पास अगेन एक सैंपल स्पेस आता है। तो ये सारी इवेंट जो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं हमारे पास। तो ये है हमारे पास बेसिक पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, कि कैसे एक सैंपल स्पेस का हमने पार्टीशन किया। जो जिन इवेंट्स में हम इनको पार्टीशन कर दें वो सारी इवेंट्स आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। इसके बाद देखिए जो सेकेंड टॉपिक है हमारे पास, सेकेंड है आपके पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टॉपिक है आपके पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम डिस्कस करेंगे, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बारे में है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक सैंपल स्पेस है। सपोज दैट लेट S इज ए सैंपल स्पेस, S इज ए सैंपल स्पेस एंड E1 E2 E3 और इसको हम En तक लेते हैं, En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। लेट S is a simple space and E1 E2 E3 En are mutually exclusive and exhaustive event associate with a random experiment तो उस केस में देखें तो ए इवेंट इट मीन्स एसोसिएट विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ए इवेंट अकर विथ partition of sample space means E1 E2 and E3 and En। इस केस में देखिए कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है, लेट S इज ए सैंपल स्पेस and E1 E2 E3 En are the mutually exclusive and exhaustive event associate with a random experiment and a event occur with E1 E2 E3 En। तो यहाँ से देखिए सिंपल, देखिए मेरे बच्चों सिंपल यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए आप। ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस S है और इसमें ये हमारे पास जो सेपरेट इवेंट है हमारे पास E1 E2 E3 और इस तरीके से आप चलते जाएं तो ये इवेंट जो है वो आपकी En इवेंट है और इनके साथ इवेंट एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो उस केस में ये जो इवेंट है ये एसोसिएटेड हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ और वो इवेंट है आपके पास A। वो A एक आपके पास इवेंट है जो E1 E2 E3 और En तक इन सारी इवेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। इट मीन्स ये जो इवेंट A है तो ये जो पार्ट होगा आपके पास वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा A इंटरसेक्शन E1 A इंटरसेक्शन E2 A इंटरसेक्शन E3
और ये ऐसे चलता रहेगा, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन ई एन। वापस इसको समझने की कोशिश करिए हमारे पास। दिस इज ए सैम्पल स्पेस एंड E1 E2 E3 En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी सारी इवेंट जो हैं वो आपके पास से, इसको हमने पार्टीशन किया, तो पार्टीशन करने के बाद जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो उस केस में इन सारी इवेंट्स के साथ एक इवेंट और है जो इवेंट ए, जो एसोसिएटेड विथ E1 E2 E3 और En है। इसका मीनिंग समझिए आप, इसका मीनिंग ये हमारे पास है कि वो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो इवेंट का जो वे है वो E1 E2 E3 और En से होते हुए निकलेगा। इसको समझिए आप कि जो एसोसिएटिव इवेंट ए है वो एसोसिएट है, इवेंट ए इज एसोसिएट विथ E1 E2 E3 और En, यानी ये जो इवेंट ए है हमारे पास, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका जो वे होगा वो E1 E2 और E3 से होगा। यहाँ पे इसको समझने के बाद हम इसका एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे जहाँ पे हमें अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में इवेंट ए जो एसोसिएटिव इवेंट है वो क्या है और वो E1 E2 और E3 से किस तरीके से कनेक्टेड है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अगर आप सिंपल देखें तो इवेंट ए जो है वो E1 E2 E3 इन सारी इवेंट से एसोसिएटेड है। और सिंपल अगर हम देखते हैं कि ये इवेंट ए जो है, इवेंट ए जो है आपके पास वो सबसेट ऑफ एस सैंपल स्पेस है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक पार्ट देखिए, या फिर आप सेकंड पार्ट देखिए कि अगर इवेंट ए जो है आपके कंप्लीट जो इवेंट ए है उसका सम है ए इसका इस पार्ट, ये जो पार्ट्स हैं इन सबको अगर मैं सम करता हूँ तो वो मेरे पास इवेंट ए है। तो इवेंट ए जो है आपके पास वो है ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E2, ए इंटरसेक्शन, ऐसे चलते रहेंगे अपन, और प्लस ए इंटरसेक्शन En। और अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी कंसिडर करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो ही हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मीन्स ए इवेंट ए एसोसिएटेड विथ एग्जॉस्टिव इवेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है E1 E2 उनके साथ एक इवेंट ए एसोसिएट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है पी ए वो हमारे पास होगी पी ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस, और ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। और सिंपल अगर अपन देखें तो ये देखिए आपके पास ये पार्ट क्या है आपके पास, ये ऑलरेडी हमारे पास आपने देखा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 अकर, सेकंड बनेगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 अकर, प्लस इस तरीके से अगर हम इसका सम करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ En एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन En अकर। तो ये हमारे पास जो पार्ट बनता है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, इसको ही हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये इवेंट इसका और इसका जो कॉमन पार्ट है इवेंट ए अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E1 अकर्ड, इनका जो प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये इवेंट और उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को आपको सबसे पहले समझना है कि पी ए हमारे पास उस केस में क्या बनता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है कि पी ए जो है हमारे पास वो देखिए आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई, और आई जो है आपके पास 1 to n। तो इसको हमने इस तरीके से साथ में एक साथ लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे इवेंट देखिए, यहाँ पे मैंने n इस सैम्पल स्पेस को n इवेंट्स में पार्टिसिपेशन किया है। हो सकता है कि ये इवेंट जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इवेंट 1 2 3 हो सकती है, 4 हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि आपको सबसे पहले थ्योरम को अच्छे से समझना है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक सैम्पल स्पेस है जिसमें E1 E2 E3 E म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या एग्जॉस्टिव इवेंट्स है एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी जो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है E1 E2 E3 वो हमारे पास एक डिफरेंट इवेंट के साथ एसोसिएटेड होंगे और वो इवेंट आपके पास ए है। तो ए इवेंट, ए जो इवेंट है आपके पास, ए इवेंट अकर विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो उस केस में देखें तो ये जो पार्ट मेरे पास बनेगा तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन E1, ये है ए इंटरसेक्शन E2। इस तरीके से हमारे पास ये सारे पार्ट है। तो इस इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, वो इन सबका अगर हम सम करते हैं तो वह उस केस में हमारे पास आता है।
तो सबका सम किया हमने, इनकी प्रोबेबिलिटी कंसिडर की, ये ए इंटरसेक्शन बी जो आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हमने ये फॉर्मूला पुट किया, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इसी को ही हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इससे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ए सेकेंड बैग contains 2 red and 4 black balls. One bag selected at random. From the selected bag, 1 ball is drawn. Find the probability that drawn ball is red. यहाँ पे आप केस देखिए, आपके पास इवेंट जो होंगी यहाँ पे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द ड्रॉन बॉल इज रेड, तो ए रेड बॉल कैन बी ड्रॉन। हमारे पास वे क्या हो सकते हैं यहाँ पे देखिए, a red ball can be drawn by 2 mutually ways। 2 वे होंगे हमारे पास जिनसे हम इन रेड बॉल को चूज कर सकते हैं। ए रेड बॉल कैन बी ड्रॉन बाय 2 mutually ways। तो फर्स्ट क्या है, वी सेलेक्ट द फर्स्ट बैग एंड देन चूज ए फर्स्ट वी mutually exclusive ways, selecting bag first and then drawing a red ball। तो फर्स्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट इवेंट क्या हो सकती है हमारे पास, केस क्या हो सकते हैं, ए रेड बॉल कैन बी ड्रॉन बाय 2 mutually ways। तो फर्स्ट मेथड क्या है मेरे पास, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड एंड ड्रॉ ए रेड बॉल, ये मेरे पास एक वे है। सेकेंड बैग इज selected and drawn a red ball। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास पार्ट है कि आप इसको थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास है कि हमारे पास 2 इवेंट है। फर्स्ट इवेंट अगर देखिए, इवेंट ए जो है वो है फर्स्ट बैग सेलेक्ट करना, सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग है। E2 जो है आपके पास वो है सिलेक्टिंग सेकंड बैग। तो इवेंट एसोसिएटेड इवेंट ए जो है वो है ड्रॉन ए रेड बॉल। तो सिंपल अगर हम इसमें देखें कि जो हमारी इवेंट्स हैं वो आपके इस तरीके से हैं कि पहले आपको इवेंट E1 सेलेक्ट करनी है और आफ्टर दैट आपको उसमें से रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। सेकेंड आपको इवेंट E2 सेलेक्ट करनी है एंड आफ्टर दैट जो इवेंट ए एसोसिएटेड इवेंट होने वाली है वो क्या है आपके पास, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 है। तो ये हमारे पास 2 म्यूचुअली वे हैं। देखिए फर्स्ट वे क्या है मेरे पास, मैं फर्स्ट बैग सेलेक्ट करता हूँ, देन उसमें से एक रेड बॉल चूज करता हूँ, फिर मैं सेकंड बॉल चूज करता हूँ और देन मैं उसमें से एक रेड बॉल चूज करता हूँ। तो उस केस में ए जो है, ए इज़ द एसोसिएटेड इवेंट है मेरे पास, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से फाइंड करते हैं। और ये ए क्या है, ए जो ये वे है उसका मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी को अगर हम सम कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। देखिए अभी भी हमने प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया, मैं अभी भी आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E1 E2 जो है वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है। 2 डिफरेंट हमारे पास इवेंट हैं, आइदर हम चूज फर्स्ट बैग या आइदर चूज सेकंड बैग। अगर आप फर्स्ट बैग चूज करते हैं देन अगेन वी चूज ए रेड बॉल। यहाँ से ही हमें समझना है कि 2 इवेंट, जो इवेंट ए है वो इवेंट E1 और E2 के साथ एसोसिएट है। एसोसिएट मीन्स हमें अगर रेड बॉल कैन बी ड्रॉन बाय 2, तो उसके लिए मेरे पास बेसिकली 2 म्यूचुअली वे हैं। रेड बॉल मैं किस तरीके से चूज कर सकता हूँ, फर्स्ट अगर मैं फर्स्ट बैग चूज करता हूँ, आफ्टर दैट मैं रेड बॉल चूज करता हूँ, या फिर मैं सेकंड बैग चूज करता हूँ तो फिर मैं रेड बॉल चूज करता हूँ, और इनका जो प्रोडक्ट है उसका सम ही मेरे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारे पास एक मेथड था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो सबसे पहले मैं अभी इसको आप अच्छे से नोट करिए और समझें। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 2 बैग हैं। हमारे पास जो 2 सेपरेट इवेंट हैं, इवेंट E1 और E2 जो सैंपल स्पेस का पार्टीशन है, इवेंट E1 जो है सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/2, किसी एक बैग को सेलेक्ट करना है आपको। E2 जो है आपके पास सेलेक्टिंग बैग सेकेंड
तो इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास वो भी आपके पास 1/2 होगी। ए है रेड, ड्रॉ रेड बॉल, रेड बॉल ड्रॉ करना है हमें, ड्रॉन रेड बॉल कब? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन रेड बॉल व्हेन वी चूज बैग सेट फर्स्ट। तो जब आप फर्स्ट बैग चूज करते हैं तो बैग फर्स्ट बैग है 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल, तो 4 रेड है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/7। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो A/E1 क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन वी सेलेक्ट फर्स्ट बैग, व्हेन वी सेलेक्ट फर्स्ट बैग को जब हम सेलेक्ट करते हैं। A/E1 4/7 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन वी सेलेक्ट फर्स्ट बैग को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी होती है। सेकंड जो होगी आपके पास, इसी केस में A/E1 हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉन वी सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन सेलेक्टिंग सेकंड बैग। तो सेकंड बैग से अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है, तो 2 रेड तो ये बन जाएगा 2/6, उस केस में हमारे पास ये बन जाएगा 2/6। अब हमें सिंपली अगर हमें सोल्व करें तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो A है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज रेड। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला आपके पास होगा E1, यानी हमने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया एंड देन आफ्टर हमने रेड बॉल, उसमें से रेड बॉल सेलेक्ट की, सेकंड बैग हमने सेलेक्ट किया और उसमें से हमने रेड बॉल सेलेक्ट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेगा। PE1 जो होगा हमारे पास वो होगा 1/2, A/E1 जो है वो है 4/7 प्लस PE2 अगेन 1/2 एंड PA/2 ये आपका हो जाएगा 2/6। तो इसको सिंपली हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2/7 प्लस 1/6। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 7 × 6, तो 7 तो ये बन जाएगा 12 + 7 और ये होगा हमारे पास 7 19/42। तो उस केस में थ्योरम ऑफ जो टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास उसका आंसर होगा हमारे पास 19/42। तो देखिए सिंपल तरीके से किस तरीके से हमने इसको फाइंड किया वो वे हमें यहाँ पे फाइंड करना है। और यहाँ से देखिए जो इवेंट A है, इवेंट A एसोसिएटेड विथ E1 E2। तो जब भी हम क्वेश्चन रीड करेंगे सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या है या वो म्यूचुअली वे हमारे पास क्या है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे क्या है, और इवेंट A जिससे इनसे एसोसिएटेड है वो इवेंट A क्या है हमारे पास। तो उस केस में जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो उन वे का प्रोडक्ट करने के बाद उनको ऐड करते हैं तो वो हमारे पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं तो वो टॉपिक हम देखेंगे बेस थ्योरम।